नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है डीबी के लिए। और जिनका डीबी चाहे छूटा हो, चाहे आपको डॉक्यूमेंट्स फिर से देना हो, या फिर किसी भी तरह की आपकी कोई समस्या हो आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो आपको जो है कल तक का समय आपके पास है। चाहे आप डीबी कराने के लिए जा रहे हो, या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, या फिर अगर आपको आयोग में किसी भी रिलेवेंट चीज़ें बात करनी हो आपको अपनी समस्या से संबंधित, तो उसके लिए भी आप जा कर के बात कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके इसके पहले कोई भी कमेंट रहे हो, या फिर आज कमेंट हो आपके, या फिर आपने कमेंट ना भी किए हो, कोई भी सवाल आपके मन में हो, आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ये वीडियो है, कमेंट अगर यहाँ पर पूरा हम देख पाएँ, वीडियो का लंबा ज़्यादा होने लगेगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाएंगे। लेकिन आप कोई भी वीडियो आप स्किप मत करिएगा, इग्नोर मत करिएगा। क्या पता कोई आपसे मिस्टेक हो रही हो और आपने ध्यान न दिया हो। हालांकि रीचेक टीबी में या डॉक्यूमेंट्स में उन्हीं का होना है जिन पर कोई भी रिमार्क है, कोई भी उस पर समस्या है। जिन पर कोई रिमार्क नहीं है, मतलब जिन पर कोई आपत्ति नहीं, या जिनका डीबी, जिनका डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही बताया गया, कोई उस पर दिक्कत नहीं थी, तो उनका कोई दिक्कत वहाँ पे आगे होगा भी नहीं। लेकिन फिर भी एक बार आप थोड़ा सा अपने स्तर से पूरी आप एक बार देख लीजिएगा, कोई भी मिस्टेक आपसे ना हुई हो डॉक्यूमेंट्स देने में, या किसी भी तरह की किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत कोई माइनर मिस्टेक हो, उससे आपको परेशान नहीं होना है। चलिए, अनुभव जिनका जो संविदा कर्मी है, अनुभव प्रमाण पत्र किसी का ओरिजिनल लिया है, किसी का फोटोकॉपी लिया है, दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटोकॉपी आपने जो दिया हो स्व प्रमाणित करके देना था, जितने भी आपको फोटोकॉपी जमा करने थे स्व प्रमाणित करने थे। और जो प्रपत्र हो गए चारों, स्व घोषणा पत्र हो गए, ये सभी आपको ओरिजिनल जमा करना था। एफिडेविट भी आपको ओरिजिनल देना था। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस है उसका आगे कहीं कुछ यूज़ तो होगा नहीं, फिर वहाँ पर हम ओरिजिनली वहाँ पे मांग लिए, उन लोगों ने बोला कि ओरिजिनल दे दो, आप फिर कहाँ पे लगाओगे इसको। तो जो भी मांगा गया हो उसमें हो, बशर्ते वहाँ पर कोई रिमार्क या कोई उस पर वो नहीं किया हो कि नहीं आपका कोई दिक्कत है, या कोई आपको ऐसा ना बोला हो। डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड मेरे रूम में प्रपत्र भी करवाएं, उनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो जो प्रपत्र था उस पर ऑलरेडी आपको साइन करने थे, हो सकता है कि आपने साइन न किया हो सकता है आप साइन करना भूल गए हो। अगर दोबारा अटेस्ट करवाए हैं तो उससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए बोले हैं कि मैनुअल हम नहीं मानते हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस अभी जो बना है पिछले 2-3 बार से बन रहा है, सब मैनुअल ही बन रहे थे। एक फॉर्मेट मिल गया था, उसमें स्टेट का अलग है, सेंट्रल का अलग है, तो इसमें मैनुअल क्यों भला मान्य नहीं करेंगे। और ये मतलब फर्स्ट कमेंट आपका ऐसा जहाँ पर आपने ऐसा पूछा है, तो जिनको भी कोई भी डाउट लगे या कोई भी आपको रिमार्क बोल दिया है स्टाफ ने, आपको कल ज़रूर जाना है। थोड़ा दिक्कत आपको होगा, घर से आप आएंगे जाएंगे, लेकिन ये आपके भविष्य का सवाल है, थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ पे कहना है, लेकिन आपको जाना आना है। लेकिन हम नहीं चाहते कोई भी छोटा सा चांस आप लीजिए जिससे आपको दिक्कत हो बाद में। एक बार जाके आप कल कंफर्म कर लीजिएगा, जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले हों या जिनको भी कोई भी डाउट लगे। हमसे एडमिट कार्ड या एएनएम फॉर्म का प्रिंट नहीं लिया, तो वो मांग भी नहीं रहे थे, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना भी नहीं था। कास्ट में हमने 2017 का जाति और जाति कराकर 2019 का पति पक्ष का जाति लगाया है। पिता पक्ष की जाति हो चाहे कितना भी पुराना हो, चल जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जिनका नहीं होगा तो उनको जनरल में काउंट करेंगे। एएनएम रजिस्ट्रेशन मार्कशीट डिप्लोमा एक साथ मिलते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन खुद करना होता था, पर वैलिड रजिस्ट्रेशन के बाद ही माना जाता था। इसमें भी 5 जनवरी के बाद का रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। कोर्ट से भी देखिए सर, कोर्ट के लिए हमने तो बोला भी नहीं था। कुछ लोग वहाँ पर आप बेवजह परेशान हो रहे थे, हमने बस ये बोला था कि लोग अपने न्याय के लिए जाते हैं, बाकी जिनको कोशिश करना हो आप करिए, हम किसी को मना क्यों करेंगे। अपने न्याय के लिए जिनको लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो क्या हम उनको मना करेंगे। तो जैसे आप हैं वैसे वे भी हैं, वो अपना कोशिश करें। बाकी भर्ती कंप्लीट होना चाहिए समय पर, भर्ती फंसना नहीं चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। भर्ती में किसी भी तरह की कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह की भी शिकायतें लगातार लोग बता रहे हैं। मेरा 2011 की जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का है और नया ऑफलाइन था। कह रहे हैं कि डिजिटल लाओ और कुछ लड़कियों का ऑफलाइन वाला ही। तो देखिए, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन वाला जो है ज़्यादा उसमें दिक्कत किसी को नहीं आया, बशर्ते आपने ये पुराना वाला अपना जमा कर दिया हो। और जो नया भी बना था पिता पक्ष की आख्या पर ऑफलाइन बना था, उसमें बहुत लोगों ने हमें भेजा भी था बनवा कर कि हमारा ऐसा बना, आपको वही जमा करना था। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट लगे तो कल आप चले जाइएगा फिर से। कल जो है भीड़ ज़्यादा होने वाली है, कल जिनका छोटा रहेगा वो लोग भी जाएंगे, एब्सेंट वाले भी जाएंगे, और जिनके डॉक्यूमेंट्स की समस्या है सब लोग जाएंगे। तो आप जल्दी पहुँचिए और जा कर के पूरा काम अपना कंप्लीट। कुछ लोगों ने सिग्नेचर ही छोड़ दिया अपना, अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आप लोग छोड़ देते हैं। अभी एक भैया का कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि
उनके मैसेज का बाद में जो सिग्नेचर कराते हैं उस पर एक पेज पर, उस जिस पर वो पूरा लिखते हैं उस पर है क्या है कैसे है, उस पर सिग्नेचर छूट गया उनका। तो ये सब थोड़ी छूटना चाहिए आपका, क्या पता उसी की वजह से कोई दिक्कत अगर आपको हो गई तो। मैं तो कोर्ट ज़रूर जाऊंगी चाहे कुछ हो जाए, मेरा 6 साल का संविदा एक्सपीरियंस भी तो था, वो असली ले लिया। तो देखिए डिजिटल वाला जो अनुभव प्रमाण पत्र है बहुत लोगों का ओरिजिनल ले लिया, जबकि फ़ोटोकॉपी ही लेना चाहिए था। इसका केवल एफिडेविट और प्रपत्र छोड़ करके सब फ़ोटोकॉपी ही उनको देना था, लेकिन अगर उन्होंने लिया है तो नहीं लेना चाहिए था उनको। जब कास्ट पिता पक्ष का लास्ट डेट के बने हैं वो ले रहे हैं तो सर फिर वो कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी का EWS भी बात का है, किसी का स्लिप भी जमा कर ले रजिस्ट्रेशन की, सर बहुत ड्रामा कर रहे हैं। देखिए ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बहुत लोगों का स्लिप के आधार पर पहले तो ले लिया था, 5 एक के बाद का भी ले लिया था रजिस्ट्रेशन वाला, फिर बाद में कह रहे हैं कि उस पर आयोग नहीं मानेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी का वापस कर दिए। इसको मनमाना ही बोलते हैं, कोई भी एक स्पष्ट कोई गाइडलाइंस ही नहीं है कि मतलब किस में क्या करना है। तो जिनको कोई भी समस्या लगे आप कल जाइए, साथ ही साथ आपको आयोग में जाकर के एक बार बात कर लेना चाहिए। किसी भी जो भी आपकी दिक्कतें हैं उसमें आप कुछ ग्रुप बना करके जा करके बात कर लीजिए, क्योंकि बात करने से ही समस्याओं का समाधान होता है। वो तो न्यायिक जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो बिल्कुल लास्ट की होती हैं, उससे भर्ती में भी दिक्कतें आती हैं, भर्ती प्रक्रिया भी लंबी खींचती है, समस्या भी आती है, बाकी लोग भी परेशान होते हैं। लेकिन न्याय के लिए आपको जो उचित लगे आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। UPSSC करा रहा है भर्ती, उसके अलग ही सोर्स होते हैं। गवर्नमेंट वैकेंसी है, कोई UP NHM की भर्ती नहीं है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से ही लखनऊ नर्सिंग फैकल्टी में मान्य होता है। सबके अपने अपने तर्क हैं। मेरा DB था, मेरा निवास आधार कास्ट नया पुराना दोनों ले लिया। निवास आधार ठीक है। 9 को फर्स्ट मीटिंग में DB था। ANM राजस्थान, ANM रजिस्ट्रेशन आवेदन की अंतिम तिथि का था तो वहीं रोक दिया। इसके बाद कोई DB नहीं देखा, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लिखवाए, बोल दिया कि घर जाओ आपका नहीं होगा, नई लिस्ट पर सिग्नेचर कराए। जो एक लास्ट में जो एक सिग्नेचर कराते हैं, 2 सिग्नेचर करा रहे थे वहाँ पर, और जाति प्रमाण पत्र भी नहीं देखा। OBC सर 50 नंबर, हम क्या करें। देखिए आपके लिए एक ही सलूशन है कि आपको जा कर के बहुत पहले, आज नहीं बहुत पहले, आप सबको हमने कई बार बोला था कि आपको तुरंत जा कर के आयोग में बात करनी चाहिए। अब अगर आप सोचें कि हम कुछ भी ना करें फिर बाद में कोशिश करें उसमें, फिर उसमें होगा कि नहीं होगा, समय पर रहते जा कर के तुरंत बात करना चाहिए आयोग में। हमने अपने स्तर से जितनी चीज़ें आपके लिए हो सकती थी हमने बता दिया, लेकिन अकेले जा कर के अगर हम कुछ करेंगे तो उससे कुछ होता नहीं है। बाकी कोशिश हमने की थी, वहाँ पर चांस बन रहे थे कि एक्सेप्ट होगा, लेकिन तमाम शिकायतें मिल रही हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। वो बोल रहे हैं कि आपका नहीं किया जाएगा, मान्य नहीं होगा। आपको तुरंत जा कर के आप सभी को आयोग में बात कर लेना चाहिए। जिनका भी ANM 5 एक की बात का हो या फिर किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार की समस्या हो, 10th और 12th ANM ये सब थोड़ी जो आपकी मेरिट में जुड़ेंगी। मेरिट में केवल आपका जो नंबर है, अगर आप संविदा कर्मी हैं तो आपके अनुभव वाले अंक भी जुड़ेंगे पर ईयर 3 नंबर के हिसाब से। मेरे हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में माता के नाम के बाद देवी नहीं है, और इंटर के सर्टिफिकेट में देवी से कोई दिक्कत नहीं होता है, कुमारी श्रीमती देवी, बस नाम और जो सरनेम होता है, उपनाम होता है, जैसे गुप्ता है, सिंह है, पटेल है, वर्मा है, कुशवाहा है, यादव है, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। बाकी जो नाम हो आपका, या पिता का नाम माता का नाम हो, सरनेम, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। मेरा नहीं जमा हुआ निवास, तो क्या मुझे EWS का बेनिफिट मिलेगा। देखिए निवास कोई भी, जैसे EWS हो गया या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, निवास हमेशा लेना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं लिया है तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके EWS प्रमाण पत्र पर भी एड्रेस लिखा होता है। फ़ोटो नहीं लिए क्या दोबारा जाएं हम, तो कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप जा कर के दोबारा से भी आप जमा कर सकते हैं, क्योंकि कल लास्ट डेट है, कल के बाद फिर टाइम मिलेगा नहीं इसमें। बायोमेट्रिक पेपर पर नोट वैलिड लिखा है, क्या रीचेक किया जाएगा उनका डॉक्यूमेंट। नोट वैलिड, थोड़ा सा हम ये समझ नहीं पा रहे हैं ये वर्ड क्या है। नोट वैलिड, नॉट वैलिड ऐसा होगा आपका कि नॉट वैलिड लिखा होगा, ऐसा कुछ ऐसा लिखा है क्या। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर और भी तरीके होते हैं वहाँ पर वेरीफाई करने के।